हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रदूषण पर निबंध, जो कि हर साल कक्षा 10 व 12 दोनों लोगों में पूछा जाता है। निबंध 9 नंबर का आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 24 फरवरी को इसे पढ़ करके ही जाइएगा। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान करके देगा, उसी पर आप लोगों को लिखना होगा। तो इसमें पहली हेडिंग रूपरेखा की रहेगी। रूपरेखा में क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग रहती है उसी को पहले लिखते हैं। तो इसमें प्रस्तावना है, प्रदूषण का अर्थ पर भी चर्चा करेंगे, प्रदूषण के प्रकार पर भी, समस्या तथा समाधान पर भी, उपसंहार पर भी। तो इसमें पहली हेडिंग हम लोगों की रहेगी प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में हम लोग लिखेंगे प्रदूषण के बारे में कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। प्रस्तावना का मतलब ये है कि उसमें हम लोग प्रदूषण के बारे में लिखेंगे, क्या क्या प्रदूषित हो रहा है। इसमें हम लोगों की दूसरी हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण के अर्थ में लिखेंगे कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए हानिकारक है। गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए हानिकारक है और बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। सही बात है। तो प्रदूषण के अर्थ में दो चीज़ें लिखेंगे, 2 लाइन, ठीक है। अब इसमें हम लोगों का आता है प्रदूषण के प्रकार, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो प्रदूषण के प्रकार में हम लोग लिखेंगे प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। पहला वाला है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण हेडिंग डाल करके हम लोग उसके आगे से लिखेंगे, यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुआं हैं। वायु प्रदूषण के कारण CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो हम लोगों की आगे की हेडिंग रहेगी प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। तो इतना हम लोग लिख देंगे प्रदूषण की समस्या और वायु प्रदूषण में। इसमें हम लोगों का दूसरा आ जाता है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में रहेगा उद्योगों और घरों से निकलना धुआं कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। तीसरा आता है हम लोगों का मृदा प्रदूषण। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। वह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होती है। तो इतना हम लोग लिख देंगे मृदा प्रदूषण में, 1 से 2 लाइन। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इतना हम लोग लिख देंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बाद आता है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या में प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। अब आ जाता है हम लोगों का प्रदूषण का समाधान। प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। इतना हम लोग लिख देंगे प्रदूषण का समाधान में, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये भी हेडिंग। उसके बाद उपसंहार और प्रस्तावना, 2 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 2 हेडिंग को डाल करके लिखिएगा इसमें कुछ। तो उपसंहार में लिखेंगे प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए
हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है, हमारा कर्तव्य है। तो इतना हम लोग लिख देंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये निबंध 10 व 12 दोनों के लिए। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आपका 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। और जितने भी कक्षा 12 और 10 की स्टूडेंट हैं उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी